दोस्तों, मैं वीडियो लेकर आपके साथ फिर उपस्थित हूँ। और देखिए यहाँ पर जो हाथीडोल गांव है वहाँ के खंडार में यहाँ से दिखाता हुआ और उस झरने की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ के लोग जहाँ से पानी भरा करते थे पीने के लिए और अपने जो ढोर पशु थे उनके लिए। और यहाँ पर एक नीम का वृक्ष लगा हुआ वो यहाँ पर। और ये देखिए मकान बने हुए थे यहाँ पर, अब बिल्कुल खंडार में तब्दील हो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई विशेष अवशेष नहीं मिल रहे हैं। और ये बरगद का पेड़, ये यहाँ पर देखिए बहुत प्राचीन बरगद का पेड़ है। इसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ है और मान्यता है, ऐसी लोग कहते हैं कि ये बरगद का पेड़ उस समय पूजा जाता था जब यहाँ पर गाँव के लोग रहते थे और गाँव बसा हुआ था। तो ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। और लोगों की मान्यता है करीब ये 700-800 वर्ष पुराना पेड़ है। और यहाँ पर देखिए ये चबूतरा बना हुआ है, अंदर की ओर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जैसा कि। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। तो इस चबूतरे पर यहाँ के जो और भी कोई देवी देवता थे वो विराजे हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्थान है, ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ये वृक्ष है, तो यहाँ इसकी पूजा किया करते थे लोग जब यहाँ पर रहते थे। तो और यहाँ की एक और प्रचलन जो मान्यता है, तो वो बोलते हैं कि यदि इस क्षेत्र में यहाँ पर पहले एक राजा हुआ करते थे, कोई यहीं के छोटे जो हुआ करते थे, और यहाँ पर एक कोई नवयुवती से प्रेम किया करते थे, और नवयुवती उनके इंतज़ार में को कहीं लड़ाई में गए युद्ध में और वापस नहीं आए, तो वो नवयुवती यहाँ पर श्रृंगार किए बैठी हुई इसी गांव में रहती थी। और वो श्रृंगार करी बैठी रही और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस क्षेत्र में मतलब वो रात्रि के समय यदि कोई आता है तो यहाँ पर वो मतलब उसके पायलों की आवाज़ और जो गाने की आवाज़ सुना पड़ती है, जो आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पर वो गाती है और जैसे बुलाती है, तो बार बार बुलाने की आवाज़ और गाने की आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पर। और लोग कई बार तो लोग डर जाते हैं वो आवाज़ सुनकर, देखकर, वो लाल साड़ी पूरा श्रृंगार किए हुए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जो अच्छा है, जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बुंदेला बाबा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको विराजे हुए, तो उनके पास एक बार चले जाओ, उनके दर्शन कर लो, उनसे प्रार्थना कर लो कि हम आपके क्षेत्र में घूमना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में आए हैं, रक्षा करना है आप। तो फिर उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती, ऐसा ग्रामीण लोग कहते हैं। और मैंने भी प्रैक्टिकली ऐसा आज से 14-15 साल पहले जब आया था तो सुनते थे। तो मैंने एक बार वहाँ से जंगल रात्रि के समय गुजर रहा था, तो मुझे भी कुछ ऐसी आवाज़ उस ओर से, उस दूर उस ओर से सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने यहीं बुंदेला बाबा जी का स्मरण किया और तभी मुझे आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। तो यहाँ पर ये भी मान्यता है। अब मैं उस झरने की ओर बढ़ता हूँ, दिखाऊँगा आपको, जो यहाँ पर प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग, स्थानीय निवासी जो थे, वो पानी भरने के लिए जाया करते थे। और बिल्कुल उस झरने के समीप मंदिर बना हुआ था एक भगवान का। अब वो मंदिर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, जिसे हमारे बुंदेली में छोटे गांव क्षेत्रों में साला बोलते हैं, वो बनी हुई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल घाट पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वो इस झरने में स्नान करके और यहाँ पर भगवान को जल अर्पित करते थे और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। तो यहाँ पर बना हुआ था आगे की ओर, जो इस ओर मैं आपको लिए जा रहा हूँ, तो आगे इस ओर झरना बना हुआ है वो। तो उस झरने की ओर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्षणों में उस झरने के पास पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक आप देख लीजिए, यहाँ पर उस ओर देखिए, यहाँ पर चरवाहे कुछ गाय भैंसें चरा रहे हैं, वो दूर दिख रहे हैं। और यहाँ पर, और हम यहाँ से हाथीडोल से नीचे की ओर झरने की ओर जा रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में झरने के पास पहुँचूँगा तो आपको ले चलूँगा झरने की तरफ। तो चलते हैं झरना में, देखते हैं झरना किस प्रकार का, कैसा झरना है। ये यहाँ पर देखिए, ये बना हुआ था, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ था, यहाँ पर इसको साला बोलते हैं। यहाँ पर भगवान विराजे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर ये जो खंडार, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर पत्थर, ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ था पहले। और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर झरना बना हुआ है, वहाँ से लोग, यहाँ पर झरना नीचे बना हुआ है, वहाँ से लोग आते थे और यहाँ पर स्नान करके पूजा अर्चना करते थे। यहाँ पर भी भोलेनाथ भगवान का चबूतरा बना हुआ था, तो इस चबूतरे पर यहाँ पर जल चढ़ाया करते थे। और यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जी विराजे हुए थे। यहाँ
हनुमान बब्बा की एक छोटी सी मड़िया जिसे मंदिर कहते हैं बना हुआ था, और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ था। ये वो झरना है नीचे की ओर यहाँ पर जो दिखाई देता है। तो ये झरना काफ़ी बड़ा झरना है। मैं आपको लिए चलता हूँ, बहुत ही ख़तरनाक झरना है। यहाँ पर ये रास्ता बिल्कुल बंद सा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो में। देखिए मैं आगे आपको लिए चलता हूँ इस झरने के पास में। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ख़तरनाक एरिया है। यहाँ पर देखिए मैं इस झरने के नीचे आपको लिए चलता हूँ बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर ये झरना, और नीचे आकर हम उस बिल्कुल झरने के पास में पहुँच जाते हैं। और यहाँ से ये थोड़ी रास्ता कठिन है और आना आसान नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको फिर भी यहाँ पर लिए चलता हूँ। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये भव्य नज़ारा, ये है वो झरना जिसे हाथी डोल की झिरिया के नाम से जाना जाता है। और जो रियल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा ये झरना, इतना बेहद सुंदर झरना। और जो रियलिटी है यहाँ पर वो देखिए, यहाँ की यहाँ पट्टों के नीचे से और ऊपर से पानी आ रहा है। देखिए जो पत्थर हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ की भव्यता देखिए, यहाँ की सुंदरता देखिए, यहाँ की खूबसूरती देखिए, देखकर दीवाना बना देगी, आप सबको यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ये सुंदर झरना है, और इसकी एक विशेषता है, इस झरने की खासियत है कि ये झरना बिल्कुल 12 महीने ऐसा ही बहता रहता है। चाहे गर्मियों का सीज़न हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, इसका जल स्तर कम नहीं होता। और ये झरना बिल्कुल जैसा भी बह रहा है और वैसा ही बिल्कुल 12 महीने बहता रहता है। और यहाँ की सोचिए सुंदरता कितनी बेस्ट है। जब उस समय कितना अच्छा लगता होगा जब यहाँ पर ये हाथी डोल गाँव बसा होगा, और यहाँ से आते होंगे, जहाँ से मैं लेकर आया आपको, यहाँ से आते होंगे और यहाँ पर स्नान करते थे वहाँ पर लोग। और यहाँ पर स्नान करने के बाद फिर यहाँ से जाकर वहाँ जल चढ़ाते थे और यहीं से पानी भर कर ले जाया करते थे। तो ये झरना देखिए बहुत सुंदर झरना है। और इस झरने की विशेषता और एक है, थोड़ी आगे से ही पानी आ रहा है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, थोड़ी आगे से पानी पत्थरों के नीचे से आ रहा है, ये झरना है। और ऊपर वहाँ जाइए, थोड़ी आगे जाइए, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, कोई भी जल नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल है ही नहीं। थोड़ी आगे से करीब 50-100 मीटर आगे से झरना बना हुआ है, उसके आगे से नहीं है। लेकिन वहाँ एरिया सही नहीं है और घना जंगल है, जानवर भी हो सकते हैं, तो मैं आपको लेकर नहीं जा सकता वहाँ तक। तो यहीं से मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए बहुत ही गहरा है, ये वृक्ष लगे हुए हैं, और ये जल स्तर देखिए यहाँ पर, ये झरना कितना खूबसूरत है, जो कि देखते ही बनता है। इस झरने की बहुत ही सुंदरता है, और इस झरने को देखकर एक मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है, और ऐसा लगता है इस झरने को। यहाँ पर देखिए ये छोटी सी स्थान बना हुआ है, यहाँ पर भोले बाबा का विराजे हुए हैं, शिव शंकर शंभू भोले बाबा। तो ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ पर लोग अभी भी बकरियाँ चराने आते हैं, गाय भेड़ चराने आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर स्नान करके वहाँ पर जल चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ जी को। तो इस वीडियो में मैं आपसे अभी दिखाता हूँ और यहीं से अभी विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में यहीं से आपको और आगे ले चलूँगा जंगल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।